आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वृत्त से संबंधित सभी प्रमेय को पढ़ लिया है और पहले प्रमेय से संबंधित ये पहला क्वेश्चन जो कि सामने लिखा गया है, देखते हैं कि ये सवाल कैसे हल होता है उस प्रमेय से। किसी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार काटती है कि PQ बराबर 24 सेमी तथा OQ बराबर 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में त्रिज्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या क्या है। अगर यहां से देखा जाए वृत्त की त्रिज्या यही OP है या फिर PO है, तो आइए जो है इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अगर आएगा भी तो एक नंबर में आएगा, वो विकल्पी में आएगा, पूछेगा ऐसे दे देगा, पूछेगा कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ये हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक, अच्छा, समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं का नाम होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। हमारे पास कोई यहाँ पर दो न्यून कोण, यहाँ पर दो न्यून कोण बन रहा है। एक के सामने वाली भुजा को इसको बोलते हैं लंब और शेष जो बचती है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, अगर कोण थीटा अगर मैं यहाँ का मान लूं तब ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ये बात हमको ध्यान देना है। तो समकोण त्रिभुज में लगता है एक पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सवाल में, इस आकृति में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है और बाकी ये दोनों क्या होते हैं, इनसे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो पाइथागोरस सामने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि जो AC भुजा कर्ण है, इसका जो वर्ग है, जो BC आधार इसका वर्ग, AB जो लंब है मान का वर्ग, दोनों का योग के कौन बराबर होता है? कर्ण। कर्ण क्या होती है? बराबर होती है। अगर फॉर्मूला लिखेंगे इसके तहत तो लिखेंगे हम लोग यहां से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर। ठीक, अब बाकी वैसे लिखेंगे तो देखो यहाँ कर्ण है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, अब इस सवाल में हम लोग लगाते हैं यहां से, इसको देखते हुए इसका यूज हम लोग करेंगे, लगाते हैं सवाल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया हम लोग लिखते हैं चित्र से, या फिर उसमें चित्र दिया रहेगा, लिखेंगे दिया है PQ बराबर 24 सेमी और OQ बराबर है 25 सेमी। हमको निकालना क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है? यहाँ OP है, हमको निकालना है OP। ठीक है, देखेंगे इस चित्र में, लिखेंगे जहां कोण OPQ बराबर 90 अंश है। कैसे 90 अंश है? लिखेंगे जहां OPQ बराबर 90 अंश है,
क्योंकि स्पर्शी त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये बातें मैंने जो ये लिखा है, क्योंकि स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, ये पहला प्रमेय है। यहां से जो ओपी है, सॉरी, जो यहां से पीक्यू है, ये एक स्पर्श रेखा है, और ओक्यू क्या हमारे पास एक त्रिज्या है। तो यहाँ का जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अब जैसे 90 डिग्री का बना तो हमको क्या मिल गया, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। क्या मिल गया हमको, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। लिखेंगे अर्थात त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज है, इसको हटाइए। तो समकोण त्रिभुज है। आइए इधर देखते हैं क्या होने वाला है। लिखेंगे तब त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, यहां से लिखिए। अच्छा, इसमें कर्ण क्या है, देखो ये 90 डिग्री का है, तो इस सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो लिखेंगे OQ का स्क्वायर, ये थोड़ा सा इसको हटा दो, Q OQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब इसमें क्या होगा, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, तो मैंने चलो OP मान लिया। OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक, इसका मान दिया है, यहां से देख लो। OQ 25 दिया है, 25 का स्क्वायर बराबर OP तो हमको निकालना है, ये दिया है 24। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 625 बराबर OP स्क्वायर प्लस इसका होगा शायद 4 576। ठीक, 576 होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से लिख सकते हैं OP स्क्वायर होगा 625 माइनस 576। OP स्क्वायर बराबर ये घटेगा तो कितना आएगा, जरा घटाओ, 15 6, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, 11 में से 1 गया तो बचेगा 4। ठीक है, OP बराबर होगा √49, OP बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। ये है, तो OP की वैल्यू कितना आ गया, OP की वैल्यू आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अतः, जगह हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिखेगा, जगह हो सकता है हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो इसके बाद लिखेंगे अतः त्रिज्या, पूछा था ना, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का एक छोटा सा क्वेश्चन रहा, और हमारे एग्जाम के लिए एक ही नंबर का है। हाँ, इसको हम लोग जो अभी थोड़ा लगाए हैं, आप लोग क्या कीजिए, फट से निकाल लेंगे, घटा बढ़ा देंगे। अब देखो, इससे संबंधित क्वेश्चन अब आगे तो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये 3 भुजा है, तो तीनों में से कभी ये देगा तो ये पूछ लेगा, कभी ये दोनों देगा तो ये पूछ लेगा। जिस इस क्वेश्चन में ये दोनों दिया तो ये पूछ लिया था, तो लगाना आसान है। बस पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा, आप कौन सी भुजा कर्ण, इसको याद रखिएगा, हमारा क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। तो देख लो, तो अब लगाते हैं हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन दूसरे प्रमेय पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।